राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री सुरसरानंद जी का प्रसंग। एक समय पथ चलत बाक्य छल बरा सुपाई, देखा देखी शिष्य इन्हू पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खिजे बमन करी बिन विश्वासी, तिन तैसे पर तछ भूमि पर कीनी राशि। सुरसुरी सुवर पुनि उदगले, ऊहु रेणु तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान की महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक्छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः वमन करो। उन लोगों ने वमन करके जैसे का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरी जी के पति ने वमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का बड़ा पुनः रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायण कुमार था। आपका जन्म वैशाख शुक्ल नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता जी का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इनके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री परशुचरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। भक्तों, मैंने आपको बताया था गुरु रामानंदाचार्य जी के साथ ही उनके 12 प्रधान शिष्यों ने भी अवतार लिया, जिसमें श्री सुरसुरा जी को देवर्षि नारद जी का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे, जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को भी ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी थी। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे शोभित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी
अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसुरी नाम की माता पिताहीन ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमात्मा की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्ण स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को परिणय सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश किया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधना और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुश्री जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक संसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग कर वन में प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसुरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए अपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्ध बल से मलिक काफूरों को स्वप्न में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिला दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसुरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता श्री सुरसुरानंद जी के पास आ गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहीं श्री सरयून पुलिन पर श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। जय श्री राधे राधे।